ये जो हवाई उन्होंने फायरिंग की है ना, पटाखे वगैरह, उसकी वजह से वो नीचे गिरे हैं। कागज़ को आग तो लग गई है। फिर मैंने इदारे को बुलाया, रेस्क्यू को, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है मोबाइल का। उसके बाद फिर ये इनको कहा कि वो बुलाएं, लेकिन आग उस बड़ा शदीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं सामर चौधरी। नाज़रीन, मुल्तान में पीडीएम का जलसा हो रहा है और उसके बिल्कुल साथ ही वाटर वर्कर्स रोड पे एक गोदाम है जहां पे आग लगी है। बताया जा रहा है कि जो मरकज़ी कायदीन जब पीडीएम के यहां पे तशरीफ़ लाए, उनके आने पे काफ़ी और शदीद आतिशबाजी की गई है। उसके नतीजे में वाटर वर्कर्स रोड पे एक पेपर का गोदाम था, कागज़ का गोदाम था, यहाँ पे शदीद आग लग चुकी है और यहाँ पे रेस्क्यू के इदारे भी मौजूद हैं जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बिल्कुल 100 मीटर के फासले पे पीडीएम का जलसा हो रहा है जहाँ पे पीडीएम के मरकज़ी कायदीन भी मौजूद हैं। तो मेरे साथ मालिक के गोदाम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या था। ज़राए ने यह भी बताया कि यहाँ पे शायद सिलेंडर भी मौजूद हैं जो फट रहे हैं। आवाज़ें तो आ रही है धमाकों की, वो किस चीज़ के हैं, मालिक से पूछते हैं। सर बताइएगा, पेपर गोदाम आपका है और आपको कैसे पता चला कि आग लग चुकी है? ये जो हवाई उन्होंने फायरिंग की है ना, पटाखे वगैरह, उसकी वजह से वो नीचे गिरे हैं। कागज़ को आग तो लग गई है। फिर मैंने इदारे को बुलाया, रेस्क्यू को, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है मोबाइल का। उसके बाद फिर ये इनको कहा कि वो बुलाएं, लेकिन आग उस बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गई। इनका कहना यह है कि यहाँ पे चूँकि नेटवर्क्स भी सारे बंद हो चुके हैं, तो किसी भी रेस्क्यू टीम को बुलाने में काफ़ी मुश्किल पेश आई इनको। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मौजूद जो रेस्क्यू गाड़ियाँ थी उनसे रब्ता किया। अच्छा सर बताइएगा, इसके अंदर कितनी मालियत का सामान मौजूद होगा? तकरीबन 10 लाख से ऊपर था। 10 लाख से ऊपर का था। सही। तो मोहम्मद सईद, यार 2 मिनट बाद में लेना। तो बताइएगा, ये सब कुछ लॉस हो गया। कितने लोग थे आपके साथ पास जो काम कर रहे थे? तकरीबन 10 से 12 मुलाजिम थे। 10 से 12 मुलाजिम थे। और जिस तरह आग भड़की है यहाँ पे और आग ने 10-15 मिनट के अंदर अंदर हर चीज़ मरिया मेट कर दी है। उनका कारोबार जो है 12 से 15 ख़ानदानों का जो चूल्हा है वो ठंडा हो चुका है। तो सर अब किस से आप मुंसफी चाहेंगे, किस से आप इंसाफ चाहेंगे? इंसाफ, जैसे अब ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम इंसाफ चाहते हैं कि ये लगी है, जो पटाखे इन्होंने चलाए हैं उसकी वजह से ये बिल्कुल आग लगी है। यहाँ पे आतिशबाजी होती रही, हमने खुद देखी है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो हर चीज़ आपके सामने आई है। फिर हम अभी चाहिए कि हमें ये नुकसान गवर्नमेंट अदा करे, या गवर्नमेंट अदा करे या फिर जो पीडीएम की इंतजामिया है बिल्कुल उनको चाहिए, उनको हक बनता है। उनके जो हाज़रीन थे उनको हिदायत की जाती है कि यहाँ पे आतिशबाजी नहीं करनी। यहाँ पे ट्रेनरीज भी मौजूद हैं जो कुर्बानी की खालें होती हैं जानवरों की, उनको भी यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो वो भी चमड़ा है, वो भी उसको भी आग लग सकती है। और जो हाज़रीन थे, शुरका थे, उन्होंने शदीद अंदाज में यहाँ पे आतिशबाजी की है। तो अब क्या हो सकता है आपके ख्याल में, मतलब कुछ होगा क्या? अभी तो हमारा देन ही अपसेट हो गया, आपके सामने है। आप देख सकते हैं जो मोहम्मद सलीम साहब मालिक हैं इसके गोदाम के, वो सख्ते में हैं, शौक़ में चले गए हैं वो। और ज़ाहिर है 10 से 15 ख़ानदान जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका चूल्हा ठंडा हो गया है। अब उन सब की ज़िम्मेदारी की भी इनके ऊपर है। और मेरा नहीं ख्याल जिस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है, इनको इंसाफ मिल सकेगा, या जो इनका नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कोई इदारा, कोई जमात जो यहाँ पे जलसे कर रही है, उनके शुरका जिनकी वजह से आग लगी है, वो अदा करेगी।